कदीम जमाने की बात है। एक जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गांव में घर बना सके। इसलिए उसने जंगल की उस वीरान झोपड़ी को ही अपना घर बना लिया था। लकड़हारा रोजाना खुश्क लकड़ियां जमा करता और उन्हें गांव वालों को बेचकर थोड़ी सी कमाई करता, जो बमुश्किल उस दिन का खाना खरीदने के लिए काफी होती। वो हर रोज बगैर थके मेहनत करता ताकि अपनी बेटियों के लिए रोटी का इंतजाम कर सके। एक दिन जब वो अपनी बेटियों के साथ खाना खा रहा था तो उसने उनकी तरफ मोहब्बत और शफकत से देखते हुए सोचा, मैं हर रोज सख्त मेहनत करता हूं लेकिन सिर्फ एक दिन का खाना ही जमा कर पाता हूं। अगर कभी मैं बीमार हो गया या किसी मुसीबत का शिकार हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा? उन्हें कौन खाना देगा? मुझे अपनी मेहनत बढ़ानी होगी ताकि कुछ पैसे बचा सकूं और मुश्किल वक्त के लिए तैयारी कर सकूं। उसने फैसला किया कि अगले दिन से वो ज्यादा लकड़ियां जमा करेगा ताकि उसे कुछ रकम बचाने का मौका मिल सके। अगले दिन वो जंगल में गया और टूटी हुई और गिरी हुई टहनियां जमा करने लगा। वो एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहा, लेकिन आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो एक ही जगह घूम रहा है और उसने उतनी ही लकड़ियां जमा की हैं जितनी वो रोजाना करता था। वजह ये थी कि जंगल छोटा था और रोजाना सिर्फ इतनी ही लकड़ियां मिल पाती थीं। लकड़हारा मायूस हो गया और समझ गया कि सिर्फ लकड़ियां जमा करने से उसका मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा कि वो कोई दूसरा काम तलाश करेगा जो उसे बेहतर आमदनी दे सके। वो अपनी जमा की हुई लकड़ियां लेकर पास के गांव गया, उन्हें बेचा और फिर दुकानदारों और ताजिरों से काम मांगने लगा। लेकिन हर जगह उसे अकड़ और तकब्बुर का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके पास लकड़ियां जमा करने के अलावा कोई हुनर नहीं था। वो उदास होकर घर वापस आया और अपनी तकदीर को कोस रहा था। रात को जब वो अपनी बेटियों को खाना खिला रहा था, खाना खाने के बाद वो सोने के लिए लेट गया तो चिराग बुझाने से पहले उसकी नजर दीवार पर लटके हुए अपने कुल्हाड़े पर पड़ी। ये कुल्हाड़ा उसने सिर्फ घर की ज़ेबाइश के लिए लटकाया हुआ था, क्योंकि वो कभी किसी दरख्त को नहीं काटता था। वो जानता था कि दरख्त काटना जंगल के खात्मे के मुतरादिफ है और अगर जंगल खत्म हो गया तो उसकी रोजी भी चली जाएगी। इसके अलावा दरख्त काटने के बारे में कुछ और भी बातें सुनी हुई थी जो उसे रोक रही थीं। कदीम जमाने से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि जंगल किसी बेरहम आफरीत के ज़ेरे हिफाजत है जो दरख्त काटने या जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले हर शख्स को बेरहमी से हलाक कर देता है। इसी वजह से लोग जंगल से दूर रहते थे और सिवाय इस गरीब लकड़हारे के कोई भी वहां करीब नहीं जाता था। लकड़हारा ने काफी सोच विचार के बाद आखिरकार कुल्हाड़े का इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि यही उसके पास वाहिद रास्ता था जो उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता था। सुबह हुई तो लकड़हारा अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब उसने पहली बार दरख्त काटने की कोशिश की तो अचानक उसकी नजर अपने पास लकड़ियों के एक गट्ठे पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये किसी दूसरे लकड़हारे की छोड़ी हुई हो, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। फिर उसने गौर से लकड़ियों के गट्ठे को देखा तो उस पर एक कागज लगा हुआ था जिस पर लिखा था, ये ले लो, ये तुम्हारे लिए है। लकड़हारा समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन चूंकि उसे इसकी जरूरत थी इसलिए उसने ज्यादा सोचे समझे बगैर लकड़ियों का गट्ठा उठाया और गांव जाकर अच्छे दामों बेच दिया। फिर खुश खुश घर वापस आ गया। अगले दिन भी यही मामला हुआ। वही लकड़ियों का गट्ठा उसी जगह पर मौजूद था और फिर उसी दिन से लकड़हारा रोजाना जंगल जाता, लकड़ियों का गट्ठा ले आता और बगैर ये जाने कि ये कहां से आता है या क्यों उसे दिया जाता है, उसे फरोख्त कर देता। 1 साल गुजर गया और लकड़हारा यही काम करता रहा, जिससे उसकी गुजर बसर होती रही और थोड़ी बहुत बचत भी होने लगी। लेकिन अब जब उसकी बेटियां बड़ी हो रही थीं और अखराजात बढ़ गए थे तो लकड़ियों का गट्ठा काफी नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो खुद दरख्त काटेगा। जब उसने दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाया तो अचानक एक आवाज सुनाई दी, ए लकड़हारे, दरख्त मत काटो। लकड़हारा चौंक कर आवाज की तरफ मुड़ा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया सिवाय एक सियाह परिंदे के जो उसके सर के ऊपर उड़ रहा था। उसने सोचा शायद थकावट की वजह से उसे वहम हो गया हो। फिर उसने दोबारा कुल्हाड़ा उठाया, लेकिन इस बार अचानक एक खौफनाक अफरीत नमूदार हो गया। लकड़हारा दहशतजदा हो गया। उसने कुल्हाड़ा फेंक दिया और पीछे हटने लगा। तब अफरीत ने कहा, मैं तुम्हें इस काम से रोकने आया हूं। मैं तुम्हें जंगल में लकड़ियां जमा करने वाले के तौर पर जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम 3 छोटी बेटियों के वालिद हो और उनके वाहिद कफील हो।
मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हमेशा खुश्क और गिरी हुई लकड़ियाँ ही जमा करते रहे हो, जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन तुमने एक बार फिर दरख्त काटने का फैसला कर लिया, क्योंकि तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इसीलिए मैं तुम्हें रोज़ाना लकड़ियों का गट्ठा देता था, ताकि तुम्हारी छोटी बेटियों की ज़रूरियात पूरी हो सकें और तुम दरख्त न काटो। लेकिन जब तुमने फिर भी दरख्त काटने की ठान ली, तो मजबूरन मुझे खुद तुम्हारे सामने आना पड़ा। मैं दरख्तों के काटने और मरने का मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ। पहले मैंने तुम्हें डराकर परिंदे की शक्ल इख्तियार की, लेकिन जब तुमने मेरी बात ना समझी तो मुझे अपनी असली शक्ल में आना पड़ा, हालांकि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता। अब मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो लकड़ियों का गट्ठा मैं रोज़ तुम्हें देता हूँ, उसी पर कनाअत करो। तुम्हारी ज़रूरियात के लिए ये काफ़ी है। मैं अब इस गट्ठे में कुछ इजाफी रकम भी रख दूंगा, ताकि तुम अपनी बेटियों की ज़रूरियात पूरी कर सको। लेकिन याद रखो ए लक्कड़हारे, मैंने कभी किसी को मुआफ़ नहीं किया जो जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम पहले शख्स हो जिसे मैंने मुआफ़ किया है और मदद की पेशकश की है, क्योंकि तुम एक नेक और मेहनती वालिद हो। लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अगर तुमने दोबारा दरख्त काटने की कोशिश की तो तुम नहीं जान पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये कहकर जंगल का अफरीत गायब हो गया। लक्कड़हारा घर वापस आया, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ये सब हुआ है। इस वाक़े के बाद वो इफरीत की ख्वाहिश को समझ गया और रोज़ाना मिलने वाले लकड़ी के गट्ठे पर ही कनात करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि एक दिन उसकी सबसे छोटी बेटी बीमार पड़ गई। लक्कड़हारा उसे हकीम के पास ले गया। हकीम ने मुआयना करने के बाद बताया कि बच्चे को एक नायाब बीमारी हो गई है, जो दिन ब दिन उसकी हरकत की सलाहियत छीन लेगी। अगरचे इस बीमारी का इलाज मौजूद था, लेकिन वो बहुत महंगा था, क्योंकि दवा बनाने वाली जड़ी बूटियां दूर दराज हिंदुस्तान से आती थीं और उन्हें मंगवाने का खर्चा लक्कड़हारे की पहुंच से बाहर था। लक्कड़हारा परेशान हो गया। उसके पास जो भी पैसे थे वो इस इलाज के अखराजात के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। अपनी बेटी की हालत देखकर उसका दिल भर आया और उसने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगा और दरख्त काटकर इतनी रकम जमा करेगा कि दवा खरीद सके, चाहे उसे इफरीत की धमकी ही क्यों ना हो। जब वो जंगल में पहुंचा और दरख्त काटने ही वाला था, तो उसे इफरीत की वार्निंग याद आ गई कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उससे बदला लेगा। फिर उसने अपनी बेटी की हालत के बारे में सोचा और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। बेबसी से अल्लाह को पुकारने लगा। अचानक दूर से जंगल का इफरीत नमूदार हुआ और उसे अपने पास बुलाया। लक्कड़हारा पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो इफरीत के पास जाएगा ताकि उसके जाहिर होने की वजह जान सके। जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसने एक कुआं देखा जो पहले वहां मौजूद नहीं था। इफरीत ने उससे कहा, ये कुआं अल्लाह के फजल से तुम्हारी बेटी को शिफा दे सकता है। अगर तुम इसे 7 बार नहलाओगे तो वो ठीक हो जाएगी। फिर वो एक लफ्ज भी कहे बगैर गायब हो गया। लक्कड़हारा खुशी से भर गया और उम्मीद की किरण दिल में लेकर अपनी झोंपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उसने अपनी बीमार बेटी को उठाया और उस अजीब कुएं की तरफ ले गया। उसने कुएं से पानी भरा और जैसा कि इफरीत ने बताया था, अपनी बेटी को 7 बार नहलाया। फिर वो बेटी को उठाकर घर वापस चला आया। जब वो अपनी झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने अपनी छोटी बेटी को हंसते खेलते देखा, जो पहले हरकत तक नहीं कर सकती थी और हमेशा उदास रहती थी। लक्कड़हारे की खुशी की कोई हद न रही और उसकी दूसरी बेटियां भी अपनी बहन की सेहतयाबी और मुस्कुराते चेहरे को देखकर बहुत खुश हुईं। अगले दिन लक्कड़हारा जंगल में वापस गया ताकि अफरीत का अपनी बेटी को शिफा देने पर शुक्रिया अदा करे, लेकिन वो उसे नहीं मिला। उसने हमेशा की तरह लकड़ियों का गट्ठा उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो वापस जा रहा था तो उसकी मुलाकात हकीम से हुई। हकीम ने उसकी बेटी के बारे में पूछा तो लकड़हारे ने अफरीत और जादुई कुनवे के पानी की सारी कहानी सुनाई। हकीम को इब्तिदा में यकीन नहीं आया, लेकिन उसने तस्दीक करने का फैसला किया। ओहो, हो सकता है लकड़हारा सच कह रहा हो और इस पानी से लोगों को फायदा पहुंचे। हकीम ने लकड़हारे को एक डोल दिया और कहा कि वो इस जादुई कुनवे का पानी ले आए ताकि वो एक गरीब मरीज बच्चे का इलाज कर सके जिसके वालिदैन के पास इलाज का खर्च नहीं था। लकड़हारा राजी हो गया और उसकी दरखास्त पूरी की। जब हकीम ने बीमार बच्चे को कुनवे के पानी से नहलाया तो बच्चा अचानक दौड़ता खेलता हुआ उठ खड़ा हुआ, जैसे उसे कभी बीमारी थी ही नहीं। हकीम हैरान रह गया और अब उसे लकड़हारे की बात पर यकीन आ गया। उसने लकड़हारे को अच्छी तनख्वाह पर अपने पास काम करने की पेशकश की, बशर्ते कि वो रोजाना कुनवे का पानी ले आए। लेकिन लकड़हारे ने इब्तिदा में इनकार कर दिया।
फिर जब हकीम ने इसरार किया तो वो राजी हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि हकीम ज़रूरतमंद मरीजों से इलाज के बदले में मुनासिब फीस ले और वो खुद पानी लाने की इजाज़त नहीं लेगा। वो जानता था कि गरीब मरीजों के लिए इलाज का खर्चा उठाना कितना मुश्किल होता है। वो खुद भी इस मुश्किल से गुजर चुका था, इसलिए वो चाहता था कि जैसे अफरीत ने उसकी मदद की थी वो भी दूसरों के काम आए। लकड़हारा हर रोज़ गांव जाते वक्त हकीम के लिए कुनवे का पानी ले जाने लगा, लेकिन पानी का डोल और लकड़ियों का गट्ठा एक साथ उठाने के लिए उसे कुछ लकड़ियां कम लेनी पड़ती, जिसकी वजह से उसकी आमदनी में कमी हो जाती। वो अपनी बचत से इस कमी को पूरा करता रहा। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि एक दिन लकड़हारे की सारी बचत खत्म हो गई। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या वो हकीम से कहे कि वो कुनवे का पानी देना बंद कर दे, या फिर अपनी बेटियों के रिस्क को खतरे में डालकर पानी लाता रहे। उसने सोचा समझा और फैसला किया कि वो हकीम से कहेगा कि वो किसी लड़के को कुनवे का रास्ता बता दे जो पानी लेकर आ सके। जब लड़के ने कुनवे के पानी के मौजज़ाती असरात देखे तो वो चालाकी से 2 डोल पानी लाने लगा, एक हकीम के लिए और दूसरा खुफिया तौर पर अमीर मरीजों को महंगे दामों बेचने लगा। लेकिन ये चालबाजी ज्यादा दिन न चल सकी। एक दिन लड़का देखकर हैरान रह गया कि कुनवा गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। मायूस होकर वो हकीम के पास वापस आया। इस वक्त हकीम के घर के बाहर दूर दराज से आए हुए मरीजों का हुजूम था, जो इस मौजज़ाती पानी की शिफायाबी की खबर सुनकर उम्मीद के साथ आए थे। लकड़हारा बेबसी महसूस कर रहा था। उसने एक आखिरी बार जंगल जाकर बुलंद आवाज से पुकारा, ए अफरीत, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो खुदा के नाम पर मुझे जवाब दो। अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते तो इन मासूम बच्चों, बूढ़ों और मजबूर मरीजों के लिए जाहिर हो जाओ। ये सब अल्लाह पर भरोसा करके हमारी तरफ उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन्हें धोखा दिया है। बराहे करम मेरी मदद करो। लकड़हारे की पुकार खत्म होते ही अफरीत यूं नमूदार हुआ और बोला, ऐ नेक लकड़हारे, मैंने कुनवे को गायब करने का फैसला तब किया जब तुम्हारे मुकर्रर करदा लड़के ने इस मुकद्दस पानी को माल बनाया और गरीबों का इस्तेहसाल करके दौलत कमाना शुरू कर दी। लेकिन मैं जानता था कि तुमने कभी पानी के बदले पैसे नहीं लिए और ना ही हकीम ने मरीजों से ज्यादा रकम वसूल की। यही वजह थी कि मैंने कुनवा तुम्हारे लिए खुला रखा था, लेकिन जब इसे तिजारत बना दिया गया तो मजबूरन मैंने इसे गायब कर दिया। लकड़हारे ने झुककर एतराफ़ किया, अब मैं समझ गया कि तुमने कुनवे को क्यों छुपाया। मेरी गलती थी कि मैंने इसे किसी गैर जिम्मेदार के हवाले कर दिया। बराहे करम हमें एक और मौका दे दो। अफरीत ने तवक्कुफ किया, फिर गरजदार आवाज में कहा, तुम्हारी नेकी की वजह से मैं कुनवे को वापस करता हूँ, लेकिन अब सिर्फ तुम ही इससे पानी निकाल सकोगे। अगर कोई और कोशिश करेगा तो कुनवा खुश्क हो जाएगा। लकड़हारे ने परेशानी से कहा, लेकिन अगर मैं सिर्फ पानी लाने में मशगूल हो गया तो लकड़ियां कौन बेचेगा? मेरी बेटियों का गुजारा कैसे होगा? अफरीत मुस्कुरा कर बोला, जैसे मैंने तुम्हें लकड़ियों का गट्ठा दिया था वैसे ही तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी करूंगा। अब जाओ और हकीम से कहो कि गरीबों से इलाज के पैसे ना ले, सिर्फ अमीरों और ताजिरों से मुनासिब मुआवजा वसूल करें। तुम दोनों अपनी ज़रूरत के मुताबिक रकम रख लो, बाकी गरीबों पर खर्च कर देना। लकड़हारा खुशी से चिल्लाया, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कहानी का इख्तिताम ये था कि उस दिन के बाद से गांव की हालत बदल गई। लकड़हारा और हकीम की मुश्तरका मदद से हर हफ्ते दरख्त लगाने का अमल शुरू हुआ। साफ पानी की नहरें खोदी गईं, अमीरों की एहतियात से गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होने लगा। लकड़हारा वापस खिदमत के नाम से मशहूर हुआ। उसकी बेटियां बड़ी होकर समाजी खिदमत में मसरूफ हो गईं और कुनवे का मौजज़ा छुपकर कई बार पानी निकालने आए, लेकिन हर बार कुनवा खाली मिलता रहा। ये मौजज़ा सिर्फ नेक नियत लोगों के लिए था। आखिरकार वो गांव जो कभी वीरान था अब खुशहाली की मिसाल बन गया, और ये सब एक लकड़हारे की ईमानदारी, अल्लाह की रहमत और एक कुनवे के मौजज़े की बदौलत मुमकिन हुआ।